महिका बेटा, जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। महिका की माँ किचन से आवाज लगा रही थी। महिका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी महिका की, सबकी चाहती बेटी है वो। महिका ने अपनी सारी चीजें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज लगाई, अरे छोटी, तैयारी हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू महिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर महिका और उसकी माँ नीचे आ गए। ऑटो में महिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहां से शहर का रास्ता कुछ ही घंटे भर था। महिका का एडमिशन शहर के एक बड़े से कॉलेज में हो गया। उसको होटल भी मिल गया। बाहर रूम लेने का उसका एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया। महिका जल्दी से कॉलेज के गेट के अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहां बहुत ही भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिरी में महिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की ने वहां जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही चली गई वो लड़की। वार्डन ने महिका को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहां कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं तुम्हारे साथ उसे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और अपना फोन नंबर भर दो। महिका वैसे छोटे से शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत कहा हाँ और अपनी सारी जानकारी वहां भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ तकलीफ हो तो मुझे आकर बोले। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में ही रहती थी। वैसे बोलने में वो काफी अच्छी लगी। महिका ने अपना सारा सामान उठाया और अपने रूम की ओर जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था। 2 बेड और 2 अलमारी थे। उसने अपना सारा सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर पर बात कर ली जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुंच गई हूँ, रूम भी मिल गया है, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोल के महिका ने फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 कब बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाना खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली गई। महिका की कोई दोस्त बनी ही नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का और वो सो गई। सुबह के 10 कब बज चुके थे। अलार्म होने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं था। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहां पर। इन सब से अनजान महिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गईं। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि महिका का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही महिका की आंखें खुल गईं। उसने दरवाजा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने के हैं ना, महिका ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं। महिका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ।
वार्डन वहां से चली गई और महिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी, यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर के ही थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम में चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात। वैसे वार्डन मैडम को महिका का कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ महिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर पे पेन लाना भूल गई थी और जब उसके पास कोई पेन नहीं है, वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे ही मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी ही तरफ देख रही थी। महिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम क्यों चिल्ला रही हो। महिका ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़कर आ गई। मैडम, रूम में कोई है, मैंने अभी वहां किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा था और वो बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देख रही थी और घूर रही थी। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। महिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां आपस में हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो उसका दरवाजा भी खुला हुआ था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब महिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसको पार्टनर मिल गया था। उसकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। चलो, वार्डन ने किसी न किसी को तो भेजा, इस बात से वो बहुत खुश थी। फ्रेश होने के बाद महिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देने ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने एक लड़की को उठाया चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। महिका को अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खाने के बाद रूम्स में लौट आए। महिका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी है, लेकिन महिका के जाने से पहले जाके वो लड़की अपने रूम में सो गई। महिका थोड़ी नाराज होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल के जोर जोर से गिरने की आवाज आई। सुनते ही महिका की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, वार्डन मैडम बचाओ। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। महिका जैसे ही कांप रही थी, उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ महिका, आज भी क्या शोर है, ये वार्डन ने डांटते हुए उसे कहा। मैडम, मेरे रूममेट ने फांसी लगा लिया, चलो जल्दी से, महिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है।
अब उसको गुस्सा आया। उसने महिका को वार्निंग दे डाली, महिका ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मैं तुम्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगी। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद मत खराब करो। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो मैडम, महिका रोते हुए बोली। वार्डन महिका को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था महिका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में मैं सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा और कोई नहीं। महिका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको मैंने कल देखा था वो क्या था, कोई भूत था या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने वो कुछ भी बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खोल रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद ही नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा सोचो मत। लेकिन महिका को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर महिका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन ही नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद काल रात वाली बात से खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। महिका ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से महिका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देखकर महिका के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे महिका की तरफ आ रही थी और उसने महिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देखकर महिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन थोड़ी देर में महिका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी महिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजा सिर्फ सटा के था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देखकर वार्डन की चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। महिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सब सवाल कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको महिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। महिका के घर वाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आई। लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वह कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे। लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसे उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, महिका। नोट दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एंड दोस्तों में शेयर कर लें। और दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी कहानियाँ ढूंढने में, तो प्लीज़ जिस भी बंदे ने इस कहानी को लिखा है, ये बहुत ही अच्छी कहानी है
और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। राधे राधे दोस्तों।